Hello students, let's see the question. So the question says what is the number of moles in 15 grams of NaOH? तो सबसे पहले हम NaOH का जो मोलर मास है वो निकालेंगे. मोलर मास इसका जो नंबर होता है यानी जो डिजिट्स होते हैं दैट विल बी द सेम एज दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इसके यूनिट अलग हो जाएंगे. तो मोलर मास हम बस मॉलिक्यूलर मास से ही डायरेक्टली निकालेंगे. सोडियम के लिए 23 यूनिट. अभी मॉलिक्यूलर मास में हम गौर कर रहे हैं. ऑक्सीजन के लिए 16 यूनिट, हाइड्रोजन के लिए 1 यूनिट. ठीक है, दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट हियर इज मॉलिक्यूलर मास. टोटल करो तो 40 यू हो जाता है. अब मोलर मास क्या होगा? मोलर मास सिंपल यही मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि मोलर मास का मतलब क्या होता है कि एक मोल ऑफ द सब्सटेंस अगर लेते हैं तो उसका मास क्या रहेगा, तो जो कि मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रहेगा. बस ग्राम में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, और अगर पर मोल के हिसाब से कहे तो ग्राम पर मोल इस तरीके से लिखा जाता है ना. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड द मोलर मास दैट यू कैन सी हेयर. अब जो बात यहाँ पे बोला गया कि अगर 15 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो उसमें कितने मोल्स रहेंगे. सिंपल सी बात है, 40 ग्राम रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को. ठीक है, तो 15 ग्राम रिप्रेजेंट करेगा कितने मोल्स को? सिंपल आप इसको 15 डिवाइडेड बाय 40 कर दो. ऑलराइट, तो ये ग्राम है, नीचे में ग्राम पर मोल है. ऑलराइट, बस ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 0.375 मोल आपका आंसर ऑप्शन ए. सो आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.